क्या आपको याद है जब हमारे पुरखों के गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू बांध दी गई थी ताकि उनकी परछाई भी किसी को अशुद्ध ना कर दे? क्या आप भूल गए वो दौर जब एकलव्य ने ज्ञान मांगा तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया? आज 2026 में भी चेहरे बदले हैं, लोग बदले हैं, लेकिन वो मानसिकता नहीं बदली। नमस्कार, मैं हूँ संगीता देवी और किस्मत अली के कैमरे की नज़र आज सत्ता के उन गलियारों पर है जहाँ फिर से बहुजन समाज के बच्चों की कलम छीनने की साजिश रची जा रही है। आगरा में चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ भाषण नहीं दिया है, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों के सीने में दबी आग को जबान दे दी है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, ये हक हमें थाली में सजा कर नहीं मिला। माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ और पत्थर फेंके गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी। बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चों को खो दिया ताकि हम और आप आज कुर्सी पर बैठकर सिर उठाकर जी सकें। लेकिन आज फिर से वही द्रोणाचार्य सक्रिय हो गए हैं। यूजीसी के नियमों के नाम पर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के पैरों में जंजीर डालने की कोशिश हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने आगरा में गरजते हुए यही याद दिलाया है कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज गुलाम बन जाता है। चंद्रशेखर ने भरी सभा में कहा कि विरोध वो कर रहे हैं जो वर्षों से हमारा शोषण करते आए हैं। दर्शकों, जरा सोचिए, आज भी यूनिवर्सिटी के गेट पर हमारे बच्चों को क्यों रोका जाता है? आज भी इंटरव्यू में हमारे बच्चों के नंबर क्यों काट लिए जाते हैं? आज भी 85% समाज के हिस्से में सिर्फ 15% की भागीदारी क्यों है? ये लड़ाई सिर्फ यूजीसी के एक नोटिफिकेशन की नहीं है, ये लड़ाई उस पहचान की है जिसे मिटाने की कोशिश सदियों से जारी है। आज़ाद का ये बयान कि 85% बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा, ये कोई धमकी नहीं है, ये उस दर्द का सैलाब है जो अब बांध तोड़ चुका है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य भी वही अंगूठा कटा हुआ एकलव्य बने, या फिर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शेर की तरह दहाड़ कर अपना हक ले? चंद्रशेखर आज़ाद की इस हुंकार ने साफ कर दिया है कि अब हम याचक नहीं, अब हम शासक बनने की राह पर हैं। अगर सरकार ने पिछड़ों के हक से खिलवाड़ किया तो इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजन जागा है, सिंहासन डगमगाया है। अपनी सोई हुई चेतना को जगाइए और इस रिपोर्ट को हर उस घर तक पहुंचाइए जहां आज भी उम्मीद की लौ जल रही है। किस्मत अली के साथ मैं संगीता देवी, रिपब्लिक भारत टाइम्स न्यूज़ के लिए। जय भीम, जय भारत। प्यारे साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC, ST, OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है, उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। ये सरकार